डियर स्टूडेंट्स, आज हम बैंक और कस्टमर्स के बीच रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ बैंकर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बैंक से क्या अभिप्राय है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5C के अनुसार अ बैंकर इज अ पर्सन अंडरटेकिंग बिजनेस ऑफ बैंकिंग, अर्थात वह संस्था जो भारत में बैंकिंग का बिजनेस करते हैं उन्हें इस एक्ट के सेक्शन 5 के सी के अनुसार बैंकर माना गया है। और सेक्शन 6 में बैंकिंग क्या होती है इसको डिफाइन किया गया है कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट, repayable on demand or otherwise, withdrawable by check, draft, order or otherwise, अर्थात पब्लिक से, जनता से जमाएं स्वीकार करना और इन जमाओं को ऋण के रूप में प्रदान करना। ये जमाएं कस्टमर के द्वारा, ग्राहक के द्वारा मांग किए जाने पर या अन्य प्रकार से विड्रॉएबल होनी चाहिए और चेक, ड्राफ्ट या अन्य प्रकार से इन डिपॉजिट अकाउंट्स में से मनी को विड्रॉ किए जाने लायक होना चाहिए। जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना बैंक का मुख्य व्यवसाय होना चाहिए। यदि कोई संस्था साइड बिजनेस के रूप में जमाएं स्वीकार करना और ऋण प्रदान करने का कार्य करती है तो उसे बैंक नहीं माना जाएगा। डेफिनेशन ऑफ कस्टमर, किसी भी अधिनियम में बैंक के कस्टमर की कोई वैधानिक परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन समय समय पर न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति जिसका बैंक में अकाउंट है बैंक का ग्राहक माना जाएगा। पर्सन से अभिप्राय कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकती है। दो स्थितियों में बैंक में अकाउंट ओपन किया जाएगा, या तो आप मनी डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंक से ऋण प्राप्त कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति का बैंक में अकाउंट नहीं है लेकिन अपने नाम से आए हुए बियरर चेक का भुगतान प्राप्त करने के लिए या बैंक में ड्राफ्ट बनवाने के लिए वो लगातार एवरीडे या कंटिन्यूसली बैंक में विजिट करता रहता है, तो वह व्यक्ति बैंक का ग्राहक तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका बैंक में अकाउंट नहीं है। बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए या तो कैश डिपॉजिट के आधार पर बैंक में आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, या चेक के आधार पर अकाउंट ओपन हो सकता है, या जीरो बैलेंस के आधार पर भी अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जीरो बैलेंस के आधार पर अकाउंट ओपन करने के निर्देश दिए गए हैं, या सैलरी अकाउंट हैं वो जीरो बैलेंस पर खोले जा सकते हैं। तो ऐसे अकाउंट जो जीरो बैलेंस के आधार पर ओपन किए जाते हैं उन्हें नो फ्रिल अकाउंट कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई पर्सन बैंक में अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो बैंक और ग्राहक के बीच में, कस्टमर के बीच में जो विभिन्न ट्रांजैक्शंस होते हैं, व्यवहार होते हैं, उसके आधार पर बैंक और ग्राहक के बीच जनरल रिलेशनशिप क्रिएट होती है। इसे बैंक और ग्राहक के बीच सामान्य संबंध कहते हैं। जैसे अगर आपने बैंक में मनी डिपॉजिट किया है, किसी व्यक्ति ने डिपॉजिट अकाउंट में अगर आपका पैसा है तो बैंक आपका
ऋणी कहलाएगा, डेटर होगा, और कस्टमर क्रेडिटर ऋणदाता कहलाएगा। सेकंड, लोन फ्रॉम द बैंक, अगर आपने बैंक से ऋण लिया है तो बैंक ऋणदाता और ग्राहक ऋणी कहलाएगा। थर्ड है लॉकर या सेफ कस्टडी, यदि किसी व्यक्ति ने बैंक में लॉकर की सुविधा प्राप्त की है तो बैंक लाइसेंसर कहलाएगा और ग्राहक लाइसेंसी कहलाएगा। और यदि आपने किसी व्यक्ति ने बैंक में सेफ कस्टडी की सुविधा प्राप्त की है, जिसे हम सुरक्षार्थ, यदि हम बैंक में कोई संपत्ति जमा करवाते हैं तो बैंक निक्षेप ग्रहीता और ग्राहक बेलर निक्षेपकर्ता कहलाएगा। तो यदि हम सेफ कस्टडी अर्थात सुरक्षार्थ यदि हम बैंक में कोई संपत्ति जमा करवाते हैं तो बैंक और ग्राहक के बीच में निक्षेपकर्ता और निक्षेप ग्रहीता का संबंध उत्पन्न हो जाता है। बैंक निक्षेप ग्रहीता और ग्राहक निक्षेपकर्ता कहलाएगा। नेक्स्ट है मनी डिपॉजिटेड बट instructions not given for its disposal or articles left by mistake or collection of check in transit। अर्थात एक डिपॉजिटर, आपने बैंक में डिफरेंट अकाउंट्स में मनी डिपॉजिट किया है तो बैंक का जो ग्राहक होता है वो असुरक्षित लेनदार माना जाता है। यदि बैंक फेल हो जाए तो बैंक की संपत्तियों में से सबसे पहले बैंक के सुरक्षित लेनदारों को पेमेंट किया जाता है और उसके बाद यदि संपत्ति में से पैसा शेष रहता है तो फिर असुरक्षित लेनदारों को भुगतान किया जाता है और उनमें डिपॉजिटर्स भी शामिल हैं। और या तो हो सकता है संपूर्ण राशि मिल जाए या फिर प्रो राटा बेसिस पर आनुपातिक रूप से बैंक के ग्राहक को पेमेंट किया जाता है। और उसमें यदि आपको 50% ही पैसा मिल रहा है या 70% ही मिल रहा है तो आपको आपके टोटल डिपॉजिट का 50% या 70% अमाउंट ही मिलेगा। लेकिन यदि आपने बैंक में पैसा जमा करवाया लेकिन इसको किस तरह से यूज करना है इस संबंध में अभी बैंक को आपने कोई निर्देश नहीं दिया है, या कोई आर्टिकल आपका बैंक में गलती से छूट गया है, या आपने कलेक्शन के लिए चेक भेजा चेक बैंक में और चेक कलेक्ट होकर आता और आपके अकाउंट में क्रेडिट एंट्री होती, उसके पूर्व ही यदि बैंक फेल हो जाता है तो बैंक आपका ट्रस्टी कहलाएगा और आप बेनिफिशियरी लाभान्विती कहलाएंगे, कस्टमर लाभान्विती कहलाएगा। इन तीन स्थितियों में बैंक को आपका पूरा पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्लेज, यानी नेक्स्ट जो रिलेशन है वो गिरवी कर्ता और गिरवी ग्रहीता, प्लेजर एंड प्लेजी। बैंक सामान्यतः संपत्ति की जमानत के आधार पर ही ऋण प्रदान करते हैं। यदि मूवेबल एसेट के बेसिस पर बैंक लोन प्रोवाइड करता है, जिसे हम चल संपत्ति कहते हैं, इफ बैंक प्रोवाइड्स लोन ऑन द बेसिस ऑफ मूवेबल एसेट, उसको हम गिरवी करना कहेंगे और उस स्थिति में ग्राहक गिरवी कर्ता और बैंक गिरवी ग्रहीता कहलाएगा। नेक्स्ट रिलेशनशिप है मॉर्टगेजर एंड मॉर्टगेजी की, बंधक कर्ता और बंधक ग्रहीता। यदि बैंक किसी अचल संपत्ति की जमानत के रूप में ऋण प्रदान करते हैं, बैंक इमूवेबल एसेट के बेसिस पर लोन प्रोवाइड करता है,
तो उस स्थिति में इन दैट केस बैंक इज मॉर्टगेजी एंड कस्टमर इज मॉर्टगेजर, अर्थात ग्राहक बंधक कर्ता और बैंक बंधक ग्रहीता कहलाएगा। नेक्स्ट है एजेंट एंड प्रिंसिपल। यदि बैंक ग्राहक की तरफ से, कस्टमर की तरफ से उसके नाम आए हुए चेक्स का कलेक्शन करता है, संग्रहण करता है, या ग्राहक की तरफ से प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करता है, या बैंक में ग्राहक ने बैंक को स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं कि कस्टमर की तरफ से इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना है, या कस्टमर एक कंपनी है तो कंपनी की तरफ से लाभांश को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ये सब अगर ट्रांजैक्शन होते हैं ग्राहक और बैंक के बीच में, तो बैंक ग्राहक के एजेंट के रूप में कार्य करता है, और कस्टमर जो होता है, ग्राहक है, वो उसका नियोक्ता कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। एंड लास्ट वन इज असाइनर और असाइनी का रिलेशनशिप, जिसे अभिहस्तांकन कर्ता और अभिहस्तांकिती का संबंध कहते हैं। यदि बैंक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर ऋण प्रदान करता है, उस स्थिति में बैंक और ग्राहक के बीच में असाइनर और असाइनी का रिलेशनशिप क्रिएट होता है। अभिहस्तांकन कर्ता और अभिहस्तांकिती, ग्राहक अभिहस्तांकन कर्ता कहलाएगा और बैंक अभिहस्तांकिती कहलाएगा। तो मुख्य रूप से बैंक और ग्राहक के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, जो लेन देन होता है, उसके आधार पर बैंक और ग्राहक के बीच में ये 8 प्रकार के सामान्य संबंध उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट, ऋणदाता और ऋणी। सेकंड, ऋणी और ऋणदाता। लॉकर की स्थिति में लाइसेंसर और लाइसेंसी का रिलेशन होगा। सेफ कस्टडी, यदि सुरक्षार्थ कोई संपत्ति जमा करवाई है तो बैंक और ग्राहक के बीच में निक्षेपकर्ता और निक्षेप ग्रहीता का संबंध उत्पन्न होगा। यदि आपने बैंक में कोई जमा करवाया है धन और उसके संबंध में कोई निर्देश नहीं दिए हैं, कोई संपत्ति आपकी बैंक में गलती से छूट गई है, या संग्रहण के लिए चेक भेजा और अभी तक संग्रहित होकर नहीं आया है, तो बैंक और ग्राहक के बीच में ट्रस्टी और लाभान्विती का संबंध उत्पन्न होगा। यदि बैंक चल संपत्ति की जमानत के आधार पर ऋण प्रदान करता है, तो बैंक और ग्राहक के बीच में प्लेजर और प्लेजी का रिलेशनशिप क्रिएट होगा। गिरवी कर्ता और गिरवी ग्रहीता का संबंध उत्पन्न होगा। यदि बैंक अचल संपत्ति की जमानत के आधार पर, इमूवेबल एसेट के आधार पर लोन प्रोवाइड करता है, तो बैंक और ग्राहक के बीच में मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी का रिलेशनशिप क्रिएट होगा। ग्राहक बंधक कर्ता और बैंक बंधक ग्रहीता कहलाएगा। यदि ग्राहक ने संग्रहण के लिए कोई चेक भेजा है, या ग्राहक की तरफ से पेमेंट करने के लिए कोई आदेश दिए गए हैं, या बैंक ग्राहक की तरफ से प्रतिभूतियों के खरीदने और बैंक बेचने का कार्य करता है, तो बैंक और ग्राहक के बीच में एजेंट और नियोक्ता का संबंध उत्पन्न होगा। ग्राहक नियोक्ता और बैंक एजेंट कहलाएगा। और यदि बैंक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के आधार पर ऋण प्रदान करता है, तो बैंक और ग्राहक के बीच में अभिहस्तांकन कर्ता और अभिहस्तांकिती का संबंध उत्पन्न होगा। असाइनर और असाइनी, ग्राहक अभिहस्तांकन कर्ता और बैंक अभिहस्तांकिती कहलाएगा। थैंक यू।